देखिए आज की ताजा खबर। कॉमेडियन कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच चल रहे घमासान युद्ध में अब ये सबसे बड़ा धक्का है। जी हाँ, अभी तक तो हमें बस यही लग रहा था कि कपिल ने सुनील को खरी खोटी सुनाई, जिससे सुनील के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी। पर अब जो बात सामने आ रही है वो तो जरूर एक बड़ा सदमा देगी। अब तक कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के कुख्यात लड़ाई के बारे में बहुत कुछ बता दिया है हमने आपको, पर अब ये बात सामने आ रही है कि कपिल ने खाने की वजह से सुनील को जूते से भी मारा। जी हाँ, एक रिपोर्ट में एक आंखों देखी गवाह ने बताया कि कपिल नशे में धुत चिल्लाते हुए पाए गए थे। कपिल से पहले जब उनके टीम के लोगों ने खाना खा लिया तो वो बस इस बात पे भड़क गए और कहा, जब मैंने खाना शुरू नहीं किया तो तुम लोगों ने कैसे खा लिया, और उन्होंने गालियां देना भी शुरू कर दिया। ऐसे में जब सुनील उनको शांत करने के लिए पहुंचे तो कपिल ने अपने जूते को उतारकर उससे सुनील को मारने लगे। अब ऐसे में अगर सुनील उनके शो पर वापस नहीं आ रहे तो हमें ये कहीं से गलत नहीं लगता। आपके क्या राय है? हमें अपने राय बताइए कमेंट सेक्शन में। कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच जो कुछ भी हुआ वो बेहद निराशाजनक था, और अब जब सभी इस बारे में बात कर रहे हैं तब कपिल शर्मा के सो कॉल्ड राइवल कृष्णा अभिषेक का भी इस बारे में क्या कहना है, चलिए पता करते हैं। कृष्णा ने सबको चौंकाते हुए इस मामले में न सिर्फ कपिल की साइड ली बल्कि उनके साथ फिर से काम करने का हिंट भी दिया। एक इंटरव्यू के दौरान कृष्णा ने कहा, मेरे और कपिल के बीच का भी कोई मनमुटाव नहीं था। कपिल और मैं एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। हाँ, हमारे बीच कभी कभी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। हमारे दिल में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट कभी कम नहीं हुआ। जब उनसे सुनील ग्रोवर के इस शो के छोड़ने के बारे में पूछा गया तब कृष्णा ने कहा, कोई बात नहीं, शायद मैं और कपिल जल्द ही एक साथ काम कर सकते हैं। इससे कृष्णा का इशारा तो सुनील के किरदार को रिप्लेसमेंट करने की ही तरफ था, है ना? कपिल और सुनील ग्रोवर के बीच हुए झगड़े के बाद उनके शो के 3 मुख्य किरदारों ने इस शो को छोड़ दिया। पहले सुनील ग्रोवर और चंदन प्रभाकर और अब अली असगर भी इस शो से दूरियां बना चुके हैं। इस हाल में कपिल अपनी नई टीम के साथ आने के लिए तैयार हैं। शर्मा जी तो अपने नई टीम के साथ पहले एपिसोड भी शूट कर चुके हैं। उनकी नई टीम में सीनियर कॉमेडियन जैसे राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल और एहसान कुरैशी की एंट्री हुई है। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू और रोशेल राव भी अपनी जगह पर कायम हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कपिल कैसे अपनी नई टीम को शो पर इंट्रोड्यूस करते हैं। चलिए देखते हैं कि कपिल की नई टीम पहले जैसी टीआरपी ला पाती है या नहीं, या रिप्लेसमेंट की वजह से शो की टीआरपी घट जाती है। तो दोस्तों, कपिल की नई टीम के बारे में आपकी क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। जुड़े रहें हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई पे। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा और कंट्रोवर्सीज के बीच जैसे इन दिनों एक गहरा ताल्लुक हो गया है। पहले तो ऑस्ट्रेलिया से शो कर लौटते वक्त उनकी और सुनील ग्रोवर की झगड़े और हाथापाई की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी, और अब आधिकारिक डेटा के अनुसार 2016 से 2017 के फाइनेंशियल ईयर में 23 करोड़ की भारी भरकम टैक्स देकर कपिल शर्मा ने हाईएस्ट एडवांस टैक्स पेयर्स की लिस्ट में अपना नाम दाखिल करवा लिया है। आपको बता दें, कपिल उन टॉप सेलिब्रिटीज में से एक हैं जिन्होंने इतनी बड़ी अमाउंट का टैक्स दिया है। उन्हें टैक्स में 241% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पिछले साल कपिल ने 7 करोड़ का टैक्स पे किया था। कपिल से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह है कि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उन्हें उनके गोरे गांव वाले घर में गैर निर्माण के कारण तोड़फोड़ के लिए नोटिस भेजा हुआ है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि कपिल नहीं बल्कि पैसा बोलता है। तो आपका क्या सोचना है इस बारे में? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। जुड़े रहें हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई पे। कॉमेडी के बादशाह कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच हुए झगड़े की खबर इन दिनों सबकी जुबान पर है। कपिल ने ट्विटर के जरिए सुनील से माफी भी मांगी, पर सुनील के आत्मसम्मान को इस कदर ठेस पहुंची है कि उन्होंने कपिल की माफी कबूल करने से भी इनकार कर दिया। और अब इस शो के दूसरे किरदार चंदन प्रभाकर ने भी कपिल के बुरे बर्ताव के कारण इस शो को छोड़ दिया है।
खबरों की माने तो एक्टर मनोज बाजपेयी और तापसी पन्नू अपने आने वाली फिल्म नाम शबाना को प्रमोट करने कपिल के शो पर पहुंचे थे, पर जब इस एपिसोड के शूट के लिए दोनों कॉमेडियन शो पर नहीं आए तब कपिल मनोज बाजपेयी के सामने ही रो पड़े। चैनल ने नवजोत सिंह सिद्धू को इन दोनों कॉमेडियंस को मनाकर शो पे वापस लाने की जिम्मेदारी सौंपी थी, पर ये दोनों कॉमेडियंस ने ना लौटने का मन बना लिया है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। जुड़े रहें हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई पे। निर्देशक अली अब्बास जफर अभी तक अपनी अगली फिल्म टाइगर जिंदा है में कुछ नया एलिमेंट डालने में जुटे हुए हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि इस इंस्टॉलमेंट में परेश रावल दिखेंगे और उनके किरदार में ट्विस्ट के साथ अब सुनने में आ रहा है कि तेलुगु एक्टर किच्चा सुदीप भी इस मूवी में दिखेंगे। अगर सूत्रों की माने तो इस कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप को ऑलरेडी इस फिल्म के लिए साइन भी कर लिया गया है। सुदीप, जो कि 2008 में आई फिल्म फूक में आखिरी बार दिखे थे, एक बार फिर वो सलमान की इस अगली फिल्म के साथ बॉलीवुड में वापसी कर रहे हैं। खबरों के अनुसार सुदीप इस फिल्म में एक ISI एजेंट का किरदार अदा करते दिखेंगे। हालांकि इस फिल्म के मेकर्स ने या किच्चा सुदीप ने अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, इसलिए हमें इस ऑफिशियल अनाउंसमेंट का थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपके क्या राय है इसके बारे में? हमें अपने सुझाव बताइए और कमेंट करिए। टाइगर और उनकी टाइग्रेस आर बैक अगेन। जैसा कि हम सबको पता है, 2012 की बॉक्स ऑफिस हिट एक था टाइगर के सीक्वल टाइगर जिंदा है की शूटिंग जोरों शोरों से चल रही है और इस सेकंड पार्ट में भी एक बार फिर दर्शकों को सलमान और कटरीना की सिजलिंग केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। हाल ही में सलमान ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शूट से उनका और कटरीना का एक बेहद रोमांटिक स्टिल शेयर करते हुए उसे कैप्शन दिया, बैक टुगेदर इन टाइगर जिंदा है। जिस तरह से सलमान और कटरीना इस तस्वीर में एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं, इसके बाद तो यही लगता है कि इन दोनों के बीच फिल्माया गया गाना दिल दिया गल्ला एक सुपर रोमांटिक गाना होगा। पर बैक टुगेदर से क्या सलमान का इशारा असल जिंदगी की तरफ भी है? आपको क्या लगता है? क्या फिर से रील के साथ साथ रियल लाइफ में भी ये दोनों एक दूसरे की जिंदगी में वापस आ गए हैं? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। सलमान खान ने एक बार फिर ये प्रूव कर दिया है कि वो सिर्फ इस इंडस्ट्री के ही सुल्तान नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल टैक्स पेयर भी हैं। जी हाँ, सलमान बन गए हैं 2016-2017 फाइनेंशियल ईयर के हाईएस्ट एडवांस टैक्स पेयर। यही नहीं, सलमान ने तो ऋतिक और अक्षय को भी इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। सलमान भाई ने 44.5 करोड़ का एडवांस टैक्स देकर अकी और ऋतिक को काफी पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 29 करोड़ और 23 करोड़ का टैक्स पे किया है। दूसरी तरफ दंगल की आसमान चूमती सफलता के बाद आमिर ने सिर्फ 14 करोड़ का ही टैक्स दिया है। इस हाईएस्ट टैक्स पेयर की लीग को ज्वाइन करते हुए कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने 23 करोड़ का टैक्स देकर सबको चौंका दिया। तो दोस्तों, इन भारी भरकम टैक्स देने वाले एक्टर्स के बारे में आपका क्या कहना है? हमें अपना सुझाव बताएं और कमेंट करें। प्यारी सी भूत शशि यानी हमारी अनुष्का शर्मा यहाँ वहाँ हर जगह है। ऑस्कर से लेकर रणबीर के साथ सावरिया में हर जगह शशि पहुँच चुकी हैं। और इस बार मन्नत के गेट को बिना खोले ही घुसकर शशि ने सुपरस्टार शाहरुख खान को चौंका दिया। जी हाँ, शशि अपनी सुपर पावर्स को यूज कर मन्नत में घुस गई और पता है वहाँ क्या हुआ? हाल ही में अनुष्का ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में पहले तो शाहरुख आत्माओं और भूतों के बारे में बात करते दिखेंगे, फिर शाहरुख काफी ब्रेवली अपने बात को सामने रखेंगे कि भूत और आत्माएं नहीं होती और ये सब हमारे वहम हैं। जबकि शाहरुख काफी सहज के बात कर रहे होंगे, तभी शशि की एंट्री इस वीडियो में होगी। आगे जो होगा उसके बाद आप हंस पड़ेंगे। अरे जनाब, सब कुछ हम ही बताएंगे क्या? शशि और किंग खान के बीच क्या बातें हुई, जानने के लिए ये वीडियो देखिए और हमें बताइए आपको ये प्यारी सी शशि की ये मस्ती भरी अंदाज कैसा लगा।
हाल ही में कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच हुए झगड़े ने जैसे सबको हिला के रख दिया। कपिल के फैंस सुनील के साथ की गई उनकी इस बेहुदा बर्ताव से काफी नाराज हैं। जहां सुनील ने इस बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है, वहीं कपिल इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की बेहद कोशिश में अपने फेसबुक पेज पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिख चुके हैं। वहां कपिल ने कहा कि हर फ्लाइट के दौरान वो दोनों झगड़ा करते हैं। उस लंबे पोस्ट में कपिल ने तो ये तक कह दिया कि उन दोनों के बीच बस छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट हुआ था। पर क्या ये पोस्ट उनके बदतमीजी भरे बर्ताव को ढकने के लिए एक जरिया है? क्या वो सच में सुनील से माफी मांगना चाह रहे हैं? खैर जो भी हो, पर उनके इस बर्ताव से सुनील ग्रोवर के फैंस को काफी ठेस पहुंची है। आपको क्या लगता है कि क्या कपिल अपने इस झगड़े के कारण अपनी पॉपुलैरिटी खो बैठेंगे? हमें बताएं और कमेंट करें। जुड़े रहें हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई पे। बाहुबली 2 की तरह अब सलमान खान की ट्यूबलाइट भी रिलीज से पहले ही खूब सुर्खियां बटोर रही है। जी हां, सलमान की अगली फिल्म ट्यूबलाइट, जो कि 3 महीने बाद रिलीज होने के लिए तैयार है, अभी से ही ट्रेड एनालिस्ट और दर्शकों को इस फिल्म से काफी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं और इसी के साथ इस फिल्म ने बनाए नए रिकॉर्ड्स। कबीर खान के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म की ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स एनएच स्टूडियो को 132 करोड़ के भारी भरकम अमाउंट में बेची गई है। ये अब तक की सबसे बड़ी डील है, क्योंकि इसने शाहरुख खान के दिलवाले को भी पीछे छोड़ दिया, जिसके राइट्स 125 करोड़ में बेचे गए थे। जिस रेट पे इस फिल्म को इंडिया में बेचा गया है, तो यही लगता है कि ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए 250 करोड़ पे कलेक्शन क्लोज करने वाली है। ट्रेड एनालिस्ट को इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं और उनकी माने तो ये फिल्म कम से कम 300 करोड़ का बिजनेस करेगी। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें।